नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। सावन की तीसरी सोमवारी पर न्यूज फ्रेम की तरफ से देखिए स्पेशल बोलबम बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं महादेव के भक्तों के खबरों से। देवघर में सावन की तीसरी सोमवारी पर भारी भीड़ उमड़ी है। भोलेनाथ की भक्ति में लीन कांवड़िए रात से ही कतार में लगे हैं। जलार्पण सुबह शुरू होते ही लाइन क्यू कॉम्प्लेक्स से सिनेमा तक 7 किलोमीटर तक पहुंच गई। देवघर से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बुढ़ानाथ और शिव शक्ति मंदिर में गंगा जल से जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी रही। हर ओर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। पुरुष, महिलाएं और युवाओं ने आस्था के साथ पूजा की। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था की थी। आज श्रावण मास का तृतीय सोमवारी है और सुबह 3 बजे से ही आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया है और बहुत से कांवरिया पूरे क्षेत्र के भागलपुर क्षेत्र के जितने कांवरिया हैं बाबा गेवीनाथ सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल आकर के बाबा को जल चढ़ाते हैं। रात्रि 2 बजे से ही कांवरियों का यहाँ भीड़ लग जाता है और 3 बजे सभी भक्तों के लिए मंदिर का पट खोला जाता है। और प्रत्येक वर्ष के सावन में और अन्य भी यहाँ बाबा का रुद्राभिषेक किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी काफी भीड़ है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजन कर रहे हैं और जल चढ़ाने के बाद रात्रि में बाबा का रुद्राभिषेक 5 ब्राह्मणों से किया जाता है। उसके बाद संध्या में महाकाल स्वरूप श्रृंगार होकर के बाबा की महाआरती की जाती है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बरेली में पहली बार कांवड़ियों और शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सबसे पहले पुष्प वर्षा तपेश्वर मंदिर में हुई, जहां श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भोलेनाथ की आराधना की। इस आयोजन में कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी और जिलाधिकारी ने भी भाग लिया और श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। नाथ नगरी के विभिन्न नाथ मंदिरों और कांवड़ियों के मार्गों पर जगह जगह हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भक्तों का स्वागत किया गया। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। श्रावणी मेले में सुल्तानगंज से देवघर तक कांवड़ यात्रा जोरों पर है। कच्ची कांवड़ पथ पर बोलबम के जयकारों के बीच भारी भीड़ उमड़ रही है। डाक और सामान्य कांवड़िया की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सेवा शिविर लगे हैं और बारिश से यात्रा भी सुगम हुई है। आना हुआ है, कितने दिनों से यात्रा हो रही है आपकी? जी, तो पटना से आए हैं बम जी। और लगभग 25 साल से हम लोग पूरे कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्या मांगते हैं भोलेनाथ से जो इतने दिनों से? बाबा को तो आज तक मांगे ही नहीं कुछ, जो भी है वो खुद देते आ रहे हैं और सबको खुश रखते हैं। हम लोग कहीं नहीं करते कि भाई जो भी हो सुखमय हो, संसार में सब चीज़ अच्छा हो, दुख दर्द सभी का कटे और बाकी तो बाबा देने वाले हैं। वो अपनी आस्था भोले बहुत 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 आस्था है। इस रास्ते में तो आज काम कर रहे हैं ना, रास्ते पे आते हैं, हर साल आते हैं और सावन में हमेशा खुशहाल होकर जाते हैं। कब तक यह यात्रा होती रहेगी? जब तक बाबा बुलाते रहेंगे, बस हम लोग चलते चलेंगे। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। मधेपुरा के सिद्धेश्वर नाथ धाम में अहले सुबह 1:30 बजे पट खुलते ही दर्शन पूजन शुरू हो गया। हजारों कांवड़िए नाचते गाते मंदिर मार्ग पर बढ़े। वहीं यहां पुलिस की टीम ने भी पूजा अर्चना की। पूरा मार्ग भक्तों से भरा है और हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण गूंज रहा है। प्रशासन और स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा और मार्गदर्शन में जुटे हैं। जगह जगह शिविर लगाकर सेवा दी जा रही है। ये आज तीसरा सोमवार है और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी, सिपाही और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और इस बार जो है जिला प्रशासन और एसपी साहब के स्तर से अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी जो शिव भक्त है उनको नहीं हो और काफी स्मूथली जो है सभी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। जैसा कि आज तीसरी सोमवारी है सावन महीना का और आज कुछ खास महत्व भी है सोमवार का। आज एक सकारात्मक जो योग बन रहा है वो है चंद्र और बुध और शनि का। इसमें जो भक्त निष्कामना से सच्चे भाव से बाबा का पूजा करेंगे उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। और जितना भी सोमवारी बीता है सबसे अधिक भीड़ हम लोगों को दिखाई दे रहा है और अनुमान है जो जिस रेशियो में लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ बाबा का भक्त पूजा करने के लिए, तो आपका कहना भी जायज है कि 3 लाख जाने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हम यही मनाते हैं बाबा सिद्धेश्वरनाथ से जो भी भक्त आ रहे हैं आपके दरबार में उनकी मनोकामना आप पूर्ण करें। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर, शिवगंगा घाट, सिंह द्वार और बाजार क्षेत्रों में भक्तों की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन ने रविवार से ही तैयारियां पूरी कर ली थी।
भागलपुर से आए सैकड़ों डाक कांवड़िए हंसडीहा, नोनिहाट, रामगढ़, जामा जैसे मार्गों से बासुकीनाथ पहुंचे। भक्तों को सुविधा में कुछ कमी दिखी तो उनको भी हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया है और अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। इस बार इसी सोमवारी में बाकी सोमवारों के मुकाबले भी पिछली जो 2 सोमवारी बीती हैं उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है और विशेष रूप से हम लोग जलार्पण काउंटर हमने बनाया है, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोगों के द्वारा उस व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है और उसी बहुत ही सुचारू ढंग से वहाँ पे आराम से हम लोगों ने व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मूल रूप से हमारे क्यू कॉम्प्लेक्स, हमारे संस्कार मंडल में भी सुलभ तरीके से मूवमेंट कंटिन्यूस इसके मामले में व्यवस्था की गई है। कंटिन्यूसली ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि कहीं पे भी क्राउड कंजेशन ना हो, जमावाड़ा ना हो, कॉन्स्टेंटली क्राउड मूव करती जाए। मूल रूप से उसी तरीके से अभी अच्छे तरह से बेहतरीन तरीके से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से दर्शन हो सके। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। झारखंडी धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। राम प्रेरित शिवधाम कहे जाने वाले इस ऐतिहासिक स्थल पर भक्तों ने बोलबम के जयघोष के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। झारखंड, बिहार और बंगाल से आए हजारों श्रद्धालु सुबह से कतार में लगे रहे। प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए। सेवा शिविर और जलार्पण की व्यवस्था भी की गई। झारखंडी धाम महादेव स्थान है, ये छत्रवीर मंदिर है। यहाँ पर एक ही अलगा में 2 शिवलिंग है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं सच्चे मन से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और झारखंड धाम में क्या महाभारत काल से जुड़ा हुआ मंदिर है। यहाँ पर अर्जुन जी से तपस्या करके यहाँ पर पशुपत शस्त्र प्राप्त किए थे और झारखंड धाम में अभी लगभग 200 धर्मार्थी लोग तपस्या में है। असंख्य लोगों से मुक्ति मिलता है लोगों को। जो भी श्रद्धालु यहाँ धरना पर देते हैं, वंश प्राप्ति हो या सर्विस हो या किसी भी अन्य कष्टों से बाबा निवारण करते हैं। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। जामताड़ा के नाला प्रखंड स्थित बाबा देवलेश्वर धाम में श्रावण की तीसरी सोमवारी पर पश्चिम बंगाल, झारखंड और अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव और बोलबम के नारों के बीच करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार में भक्तों ने जलाभिषेक किया। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के कड़े इंतजाम किए थे। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। सावन से जुड़े खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फ्रेम। धन्यवाद।